अच्छा, किसी ने जी मौला अली से पूछा कि जब सब कुछ लिख दिया गया है, क्योंकि कुछ रातें भी ऐसी आती हैं जिनमें हम समझते हैं कि जी आपका पूरा जो नेक्स्ट ईयर प्लान है वो एक तैयार कर लिया जाता है, एक लिख लिया जाता है कि इस बंदे के साथ ये इस साल में होना है। तो उस बंदे ने पूछा कि जी मौला अली से कि अगर सब कुछ लिख दिया गया है, लौहे महफूज में हर चीज़ लिख दी गई है, तो फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, फिर हम उसके पीछे तगोदो क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो ऐसा था, ऐसे ही उनको इल्म का दरवाज़ा नहीं कहा गया, बहुत उसके पीछे जो है रीज़न है। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए यही लिखा गया हो कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत करो, उसके लिए कितनी दुआ मांगो, तब तुम्हें वो अता की जाए। तो मे भी आपके लिए भी यही लिखा गया हो कि आपने उसके लिए कितनी दुआ करनी है और कितनी मेहनत करनी है। बरकत है। बिल्कुल ठीक। हाँ। ज़ैनब, लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि जी हरकत तो जो है, जिस तरह मैंने मिसाल दी थी मजदूर की, एक मजदूर बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता है, एक मोची बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बचपन में हमारी गली के बाहर मोची बैठा हुआ था, वही अब हमारे बच्चों के बचपन में बैठा हुआ है या उनका बेटा आगे से बैठा हुआ है। तो फिर लोग कहते हैं कि फिजिकल मेहनत तो फिर कामयाबी का सिरा ना बन सकी ना, क्योंकि आपने फिजिकली तो मेहनत उन दोनों लोगों से ज़्यादा किसी ने नहीं की। रोज़ा रख के भी वो फिजिकली इतनी मेहनत कर रहे होते, तो फिर उनको वो सिला क्यों ना मिला जो किसी भी मिलियनेयर या बिलियनेयर को मिल रहा है। सवाल आपने किया। मैं इस बात पे ये बात बोलूँगी कि वो अपने सर्कल से बाहर नहीं निकलते, वो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते। अगर वही मज़दूर अपना कंफर्ट छोड़ के कोई और काम करने लग जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ, तो अगर मुझे सीखना है कि कैमरा किस तरह से चलता है तो मैं सीखूंगी, मेरा शौक है। बेशक शौक ना भी हो, लेकिन मुझे अपना पता है कि मुझे किसके लाना चाहिए। मैं रिसेंटली सबसे बात कर रही थी, मैं कहती हूँ मुझे वो चीज़ जिधर अब मैं मौजूद हूँ ना, मुझे ये भी जाननी है कि कैमरा कैसे चलता है, एडिटिंग कैसे होती है। हाँ। ये क्योंकि अगर कभी ज़िंदगी में मुझे ये काम करना पड़ जाए तो मैं ये ना कहूँ कि यार ये मुझे नहीं आता। तो अगर मैं अपने कंफर्ट से बाहर निकलूँगी और मैं सोचूंगी कि अच्छा मुझे कुकिंग के अलावा और भी कुछ सीखना चाहिए, तो फिर शायद मेरा जो हालात हैं और जो मेरी चीज़ें वो बेहतर हो जाएंगी और मेरे पास फिर ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा ज़ैनब, इसमें आपको क्या लगता है सराउंडिंग से भी फर्क पड़ता है? आपके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते हैं, उनका जिस तरह का माइंडसेट होता है, वो आप पे असरअंदाज होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो हमें स्विचिंग सिखाई गई थी। ठीक है। हमें पीसीआर में बैठना, किस तरह से क्या करना है, ये सब चीज़ें सिखाई गई थी। ऑडियो इवन मैनेज करना, ये भी हमें सिखाया गया था। तो मुझे थोड़ी बहुत नो हाउ थी, लेकिन फिर जब मैं कैमरे के इस तरफ आ गई तो मैंने कहा अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। लेकिन फिर मैंने रिसेंटली जो है ना, ये वाकई ये बात आपकी बात सही है, मैंने भी सोचा कि ये आनी चाहिए। और आप कहीं भी चले जाएं, आपको कैमरे के उस तरफ भी काम करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैंने ये देखा है हसनैन भाई से, उनके वो हमेशा अपनी टीम को कहते हैं कि यहाँ से कहीं और जाओ तो तुम्हें ये होना चाहिए कि मुझे ये स्किल भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अगर आप मुझे इसमें रख लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और हमेशा लोग उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है, जो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जो सराउंडिंग है उनसे बड़ी आपकी सोच तब्दील होती है? हाँ, वही कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ और पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठना चाहिए। उसकी रीज़न यही है कि अब मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ काम कर रही हूँ। और मैं अगर 2 साल पहले वाली ज़ैनब को अगर देखो तो मैं वो वाली ज़ैनब जो घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन अब मेरे से जो लोग मिलते हैं वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा बोलना, तुम्हारा काम वो बताता है कि तुम डिफरेंट हो गई हो। वो डिफरेंट इसलिए कि मैं डेली बहुत से लोगों से मिलती हूँ। हलीमा हमायूं मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, हसनैन भाई बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर शायद ये मेरी लाइफ में ऐड ना होते तो मैं शायद वैसा ही चल रही होती जो 2 साल पहले मैं चल रही थी। मुझे वो चीज़ें ना, मुझे उन चीज़ों का शऊर ही ना होता जो मैं घर बैठे, चलो घर बैठे भी नहीं, आप घर में हूँ मौजूद, लेकिन एक यूट्यूब है, यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम यूट्यूब को सिर्फ वीडियोस देखने की हद तक अगर इस्तेमाल करें, शॉर्ट्स के, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं।